today's lecture we are going to discuss what is Prevention of Electronic Crime Act 2016। इस एक्ट को साइबर रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको डील करने के लिए 2016 में बनाया गया। ये साइबर इन्वेस्टिगेशन जो एक कोर्स है उसका ये मेन टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स के लिए, ये सिटीजन्स के लिए और जो हमें लॉयर्स हैं, ये उनको इस लॉ या इनके जो सेक्शन है उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस क्राइम को किस तरह से डील करना है या उनकी क्या पनिशमेंट है और क्या फ़ाइन है उस पर। तो इसमें हम सारे सेक्शंस को एक समराइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीका एक्ट है क्या। ये पाकिस्तान का मेन लॉ है जो साइबर क्राइम्स को डील करता है और प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को साइबर क्राइम से या साइबर थ्रेट से। साइबर थ्रेट्स जैसे हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग, स्पूफिंग। तो इस तरह के जितने भी साइबर क्राइम की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको सेक्शन वाइज उन पे पनिशमेंट और फ़ाइन इस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। तो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एजेंसीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, फोरेंसिक लेबॉरेटरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उनको डील किया जा सके। और जो ऑफिसर्स इन पे हायर किए गए हैं उनको प्रॉपर एक पावर और फंक्शंस उनको दिए गए हैं ताकि वो एक्शन ले सकें। तो सबसे पहले जो सेक्शन 3 to 9 है ये डील करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो 3 to 9 तक जितने जो सेक्शंस हैं वो इसी के रिलेटेड है। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये है ऐसा पर्सन जिसके पास आपके सिस्टम की प्रिविलेजेस नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है और वो इलीगली आपके सिस्टम के एक्सेस लेके उसमें डाटा में आल्ट्रेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, स्टील करता है। जो भी क्राइम डाटा पे होते हैं वो अगर वो उस पर परफॉर्म करता है तो वो साइबर क्राइम में आता है। तो उसके लिए क्या सज़ा है, 3 years की इम्प्रिजनमेंट है, 1 million जो है उसको फ़ाइन होगा। उसके बाद है सेक्शन 10, ये रिलेट करता है साइबर टेररिज्म पे। तो इसकी जो सज़ा है वो 14 years है और यहाँ उसको डेथ पेनल्टी भी उसको हो सकती है। साइबर टेररिज्म क्या है कि इंटरनेट पे आप जैसे गवर्नमेंट की या नेशनल जो वेबसाइट्स हैं उन पे हैकर जो है वो अटैक करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को या फिनेंशियल गेन के लिए या मोस्टली अपनी जो सोशल उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को। तो उनकी जो सज़ा है वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग 14 years और डेथ पेनल्टी। उसके बाद सेक्शन 11 है, ये डील करता है हेट स्पीच को। जो भी हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं सोशल मीडिया पे वो भी एक साइबर क्राइम में आता है। उसकी सज़ा 7 years है और उसको फ़ाइन भी हो सकता है। फिर सेक्शन 13 है, ये इलेक्ट्रॉनिक फर्जरी के से रिलेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फर्जरी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, फेक चीज़ें बनाना, फेक डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इस तरह बना के, तो ये भी एक साइबर क्राइम है और इसमें 2 years उसको सज़ा हो सकती है और 250,000 जो है उसको फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 14 है, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से रिलेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया या फिशिंग अटैक होते हैं तो उसमें लोग वो हैकर क्या करता है, लोगों को ट्रिक करके उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है या जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, तो उसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उसके नेम में, बैंक अकाउंट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, तो सारे टैक्स जो है वो परफॉर्म करता है, ये फ्रॉड करता है। तो वो भी जो है वो इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में। तो उसमें उसको 7 years की सज़ा हो सकती है और 10 million जो है उसको फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 22 है, ये डील करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जो भी नेटवर्क पे कंप्यूटर या नेटवर्क इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप इस तरह की राइटिंग या पिक्चर या किसी को इस तरह शेयर करते हैं तो उसकी 7 years उसको सज़ा है और 5 million जो है उसको फ़ाइन हो सकता है। फिर सेक्शन 24 है, ये डील करता है साइबर स्टॉकिंग को।
साइबर स्टॉकिंग ये है कि आप किसी को कमेंट कर रहे हैं या बैड कमेंट कर रहे हैं या इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि उसको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं या उसको फिज़िकल आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 इयर्स उसको उसकी सज़ा है और 1 मिलियन उसको फ़ाइन हो सकता है। फिर सेक्शन 25 है, ये डील करता है स्पैमिंग को। स्पैमिंग क्या है कि जब एक कंपनी मोस्टली कंपनीज़ जो यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो क्या करती हैं, वो स्पैमर्स को हायर करती हैं। स्पैमर्स किसी भी डार्क मार्केट से यूज़र्स नेम, फ़ोन नंबर्स जो है वो लेके बल्क ऑफ ईमेल्स जो हैं वो लोगों को सेंड करते हैं प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। स्पैमिंग का मतलब ये है कि अनवांटेड जो है आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो इसकी 3 मंथ्स जो है वो सज़ा है और 50,000 जो है वो फ़ाइन है। सेक्शन 26 है, ये डील करता है स्पूफिंग को। स्पूफिंग में ये होता है कि यूज़र, ये भी एक टेक्निक होती है कि आप स्पूफ वेबसाइट पे यूज़र को रिडायरेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने एक फ़ेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, तो आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो स्पूफ वेबसाइट पे ले जाता है। आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेशन यहाँ लॉगिन कर रहे हैं फ़ेसबुक के, लेकिन एक्चुअली में वो किसी फेक या इस तरह की वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन एंटर कर चुके होते हैं और वापस वो आपको बैक उस ऐप पे ले आता है। तो इसकी सज़ा है 3 इयर्स और 500,000 जो है फ़ाइन है।